आपके लिए अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है तो वो प्रार्थना है। और फास्टिंग इस महत्वपूर्ण के लिए मदद करता है। बार बार आपको फास्टिंग में जाना है, बार बार, क्योंकि फास्टिंग के बिना आप जीत नहीं पाओगे। जैसे समय आने वाले हैं, प्रेशर इतना बढ़ेगा, हालात इतना खींचेंगे कि वो आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है? पहला कदम कि आपको किसी भी पर निर्भर नहीं रहना। आपको खुद परमेश्वर पर निर्भर, लेकिन हमारी योग्यता परमेश्वर, खुद परमेश्वर पर निर्भर आपको होके आगे बढ़ना है। आपको बस अपने बढ़ोतरी की ओर, बढ़ने की ओर ध्यान देना है। आपको स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति जिसकी आप सहायता चाहेंगे वो खुद एक प्रेशर में होगा आने वाले समय में। ये आत्मिक क्रियाओं में बढ़ने का महीना है। बाइबल रीडिंग कभी भी अपनी कम ना होने देना, इसकी ग्रेस मांगना, इस फरवरी महीने में अधिक से अधिक बढ़ने की बार बार आपको प्रार्थना करती जानी। कैसे भी हालात आगे, आपको बार बार बस प्रेयर करते जाना है उसको लेकर। इसलिए संगति को याद रखना, संगति कभी भी मिस ना हो जाए। जितना अभिषेक उतने मददगार, उतनी आशीष, उतनी बढ़ोतरी आपकी लाइफ में रहती है। तो आज परमेश्वर और अधिक अनुग्रह देने के लिए तैयार है। प्रभु ये नहीं देख रहे कि आप क्या है, परमेश्वर को बस आपकी ईमानदारी चाहिए कि आप ईमानदार बन के परमेश्वर के साथ सेट करें अपने आप को, फिर से आगे बढ़ेंगे। आप सारा साल परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहते, और आपको पता है ये, कभी कभी आप अपना फोकस खो देते हैं। आपका फोकस कामों में चला जाता है, आपका फोकस किसी हिस्से में चले जाता है। बहुत सारे हिस्से आपको पता है, आप दूर हो जाते हैं परमेश्वर से। और तब तक आप परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते जब तक आपको प्यास ना लगे। शत्रु आपको फाड़ खाने के लिए भागता है, शैतान आपका पीछा करता है, और आप भाग रहे होते। मान लो एक हिरनी शेर उससे फाड़ खाने के लिए उसका पीछे भाग रहा है, और वो भागते एकदम थक जाती है और उसे प्यास लगती है, और उसे पता है अब मुझे मेरा फोकस और कुछ नहीं, अब मुझे केवल पानी ही चाहिए। मुझे आगे क्या प्लान करना है, कौन सी मीटिंग करनी है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ मैं रेस्ट करूं, आगे क्या प्लान करूं, उसको अभी कोई फोकस नहीं है। आप हिरनी की तरह रख के देखें, आप अपनी जगह को समझें, तो उसका भी और कोई फोकस नहीं। उसे पता है पानी चाहिए मुझे, वो जल के लिए हाफती है। उसे पता है अगर जल नहीं मिला तो जीवन नहीं है मेरे पास, मौत है मेरे लिए, मर जाऊंगी मैं जल के बिना। जैसे मछली को पता है तड़पते तड़पते उसके बिना मैं मर जाऊंगी। फिर आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, आपको परमेश्वर की जरूरत है। और कब आपको ये भूख लगती है? भूख अपने आप पैदा नहीं होती। जब आप फास्टिंग में जाते हैं तो आपको क्या लगता है, आपको जब आप भूखे होते हैं, जब उयाड़ू पुत्र, एक बाप के दो बेटे थे, तो जब एक ने कहा मेरा हिस्सा दे, वो चला गया अपने शहर में, सब कुछ अपनी मनमानी के अनुसार शरीर का अभिलाषाओं को पूरा कर लिया। जब आत्मा में, आत्मिक जगत में आप भी काम करते रहते हैं, आप थक जाते हैं कई वक्त, और आप अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए रेस्ट मांगते हैं, आप अपने ही तरीकों से चलने लग जाते हैं। पर परमेश्वर कहता है मैं मोहित करके उनको फिर से फेर लाऊंगा अपनी ओर, उनका ध्यान खींचूंगा। जब आप फास्टिंग में जाते हैं, जब आपको भूख लगती है, तो आपकी भूख वो परमेश्वर की और आपका ध्यान करती है। उसे जब भूख लगी, उसने सोचा कि मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा, और पिता पहले से तैयार था, वो सोचता था मुझे नौकर बना के रख लेगा। और आप भी ऐसे सोचते हैं कि शायद मैंने बहुत कुछ खो दिया प्रभु से दूर जाकर। परमेश्वर को पता है तुम मनुष्य हो। आपने पिछले बुधवार और संडे प्रभु की दया का मैसेज, अनुग्रह का मैसेज सुना। संडे भी आपने उसे, पिछले प्रभु भोज आप शामिल थे, और आप संडे भी आपने देखा कि अगर प्रभु ने वहां लिखा है अगर पाप बढ़ा तो अनुग्रह उससे भी अधिक बड़ा, बाइबल में लिखा है। तो संडे में बता रहा था कि अगर आज शारीरिकता, प्रभु से दूर करने वाले हालात, अगर आज पाप और ज्यादा बढ़ रहा है,
जैसे इंटरनेट है, जिम्मेवारियां कितनी है, गरीबी, कर्जा, हर जगह प्रेशर इतना है कि आप रिलैक्स नहीं है। एक व्यक्ति रिलैक्स नहीं है तो वो आत्मिक जगत में काम नहीं कर सकता। तो परमेश्वर कहता है कि अगर पाप ज्यादा बढ़ेगा तो अनुग्रह उससे भी अधिक बढ़ेगा। हालेलुया। मेंटरशिप यही है, पवित्र आत्मा यही कहता है, कोई बात नहीं, तुम दूर हुए, ओके, पश्चाताप करो, सेट करो अपने आप को, फिर आगे बढ़ो। तो उसे पता है कि जब तुम कैसे संसार में रह रहे हो आज के, और वो कहता है कि हमेशा वो आपको फिर से आपको बढ़ाने के लिए वो तैयार रहता है। तो आपको अपनी लाइफ के लिए याद रखना है कि अधिक से अधिक आपको इस साल पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंध को मजबूत करना है। प्रेशर इतना बढ़ेगा, हालात इतना खींचेंगे कि वो आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। आपका अकेलापन हो सकता है, तो आपको आदत बना लेनी, मतलब जो अनमैरिड है अभी, सेवक, पास्टर्स, उनको पता है कि अभी उन्हें, वो अकेले हैं, उनको अकेलापन महसूस हो रहा है, उनका कोई साथी नहीं है, सेवकाई में हेल्पर नहीं है, कोई खास नहीं है, तो उनका वो क्या बनेगा, एक टॉपिक, मेरी मैरिज हो जाए। आपको निर्भर नहीं होना किसी चीज पर, आपको उस पर बस जीत कर आगे बढ़ते रहने की ओर ध्यान देना, हर चीज का हल होने की ओर नहीं ध्यान करना कि ये चीज हल हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। कोई कह सकता हो मेरी वाइफ के साथ लड़ाई हो रही है, तो आप उसे हल होने पर निर्भर ना रहें, आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर होके, आप परमेश्वर के साथ सही होके बस आगे बढ़ते जाएं। कभी किसी मनुष्यों पर, जब आप कहेंगे ओ मेरा फाइनेंस बहुत चर्च का लो हो चुका है, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं, आप निर्भर हो गए उस पर, तो आपको अपनी नींव को इतनी मजबूत कर लेना है कि आप दूसरों पर निर्भर ना रहें, इतना पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाएं, इतना पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाएं कि आपको पर मेरी योग्यता, मेरा बल पवित्र आत्मा की ओर से है। इतना स्ट्रांग आपको होना पड़ेगा, बहुत अधिक स्ट्रांग। और कुछ कभी भी आपको दिल आपका क्या कह रहा है उसकी नहीं सुननी। तो दिल में और मन में जितनी भी बातें आए, अगली बात आपको उसको इग्नोर करके चलना है, कभी भी उसके अनुसार डिसीजन लेके नहीं चलना है, क्योंकि लिखा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन धोखा देता है, दिल में आप धोखा देते हैं। आपका दिल क्या चाहता है, आपका दिल क्या चाहता है, तो आपका दिल बहुत से डिसीजन लेने को करेगा, आपका मन बहुत से डिसीजन लेने को करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सुनना है, उसकी नहीं सुननी। आपको पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है। आपको कहना है कि मेरा जल के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे मेरा फोकस पहले जल की ओर हो, पवित्र आत्मा की ओर हो, तो मैं उसी पर निर्भर हूं। तो आपका पहला फोकस यही होना चाहिए। तो समझे, अभी आपके लिए जैसे से आप साल बढ़ते जाते हैं, वातावरण बढ़ता जा रहा है शरीर का, शैतान का, तो आपका विषय, अधिक विषय ये नहीं है कि मुझे और आगे क्या करना है। आपका पहला विषय ये है कि आपको खड़े रहना है। अब आपका विषय ये नहीं बन चुका है, अगर तुम खड़े रह गए खुद ब खुद बढ़ते जाओगे, पर अगर तुम गिरोगे तो चाहकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। समझ पाए, सब कुछ स्टॉप होगा। अगर तुम खड़े रहे तो बहुत कुछ करते जाओगे। तो खड़े रहने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खड़े रहने के लिए फर्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ पहले नींव के लिए आप सीखेंगे कि आपके लिए फास्टिंग बार बार आपकी होनी चाहिए। बार बार आपको फास्टिंग में जाना है, मतलब आपको ऐसा होना चाहिए कि अगर फास्टिंग खुल जाए आपको लगे कि ये क्या हो गया। जैसे प्रेशर आने वाले हैं, मेंटली टॉर्चर, आपके दिलों में, आपके दिमाग में जितना अधिक प्रेशर बढ़ेगा एक मनुष्य के लाइफ में, तो अगर वो फास्टिंग में है तो उसमें जीत हासिल करेगा। फास्टिंग उसका फोकस परमेश्वर की ओर करती जाएगी, बढ़ाती जाएगी। हालेलुया। दूसरा, तो ये आपकी लाइफ में कभी कम ना हो जाए, आप इसे लेंगे भी अपनी लाइफ में और उसमें आप काम भी करेंगे। दूसरा काम, आपको लाइफ में वचन जितना अधिक आप पढ़ेंगे, आपकी सेवकाई की ग्रोथ
आपकी बाइबल रीडिंग पर है कि आप कितना वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि लोगों को क्या ब्लेस करता है परमेश्वर का वचन। जब आप परमेश्वर के वचन में से होके फिर बातों को बोलते हैं तो वो लोगों को आशीष देती है, वो आपके हिस्सों पर आशीष करती है। तो आपको बाइबल रीडिंग अधिक से अधिक पर्सनल बढ़ाना है। सुनना जरूरी है, हाँ आप सुने, प्रीचर को सुने, अपने मेंटर को सुने, जरूरी है, पर आपकी पर्सनल बाइबल रीडिंग बढ़नी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितने भी इन हिस्सों में ये आपकी लगातार आपको ये प्रेयर पॉइंट रखने कि मुझे फास्टिंग की ग्रेस दे, मुझे वचन पढ़ने की ग्रेस दे, और जितनी वचन की नॉलेज आपके अंदर होगी उतनी सेवकाई बढ़ेगी। जितनी वचन की नॉलेज होगी, जितने वचन के प्रकाशन आप प्राप्त करेंगे उतनी सेवकाई बढ़ेगी। तो आपको केवल वचन को नहीं पढ़ना, आपको उस वचन को पढ़ते समय प्रकाशनों को पढ़ना है कि आपको विश्वास का प्रकाशन मिला, आपको हीलिंग का प्रकाशन मिला, आपको डिलीवरेंस का प्रकाशन मिला, आप डिलीवरेंस कर रहे हैं, अभी आपको ग्रोथ का प्रकाशन मिला, आप ग्रोथ करने लगी। जो भी आपको वचन में से प्रकाशन मिलेगा तो वो आपको प्रकाशन बढ़ाने लगेगा। तो केवल वचन के साथ आपको संगति नहीं करनी। लिखा जब वचन तुम पढ़ते हो, लिखा है वो इस बात के कारण आशीष पाएगा कि वो पढ़ के भूल नहीं गया, उसने वैसा ही काम किया। इस बात के कारण वो अपने काम में, चाहे वो मिनिस्ट्री है, वो अपनी सेवा में, कहता है आशीष पाएगा। इस बात के कारण कि वो भूल नहीं गया, उसने उस प्रकाशन को अंदर ले लिया। फास्टिंग में सबसे पहले, दूसरा आपको बाइबल रीडिंग, जितनी अधिक आप बाइबल रीडिंग करेंगे उतने अधिक आपको प्रकाशन मिलेंगे। आपकी संडे सर्विस लास्ट टाइम आपने सीखा था, उतनी अधिक आपकी संडे सर्विस स्ट्रांग होगी। जितना आप वचन के साथ समय बिताएंगे, वचन के साथ उसके प्रकाशनों को प्राप्त करेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको आपको पढ़ना है। और उसके बाद आपका आया तीसरा बोना, जो आपका हिस्सा है। जब भी आप अपनी लाइफ में बो रहे हैं, कभी भी उसे कम ना होने देना, कभी भी उसे छूटने ना देना। अब ये चीजें सारी आत्मिक क्रियाएं, जब एक व्यक्ति गिरता है इन सभी आत्मिक क्रियाओं पर अटैक होता है। पर जब आप समझ जाएं कि आपकी लाइफ में अटैक हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम का चिन्ह क्या है? जब आप मेंटरशिप मीटिंग मिस करने लगे, इसका मतलब आप प्रॉब्लम में चल रहे हैं। आप चर्च में संगति में आना कम हो गई, इसका मतलब आप कोई ना कोई प्रॉब्लम में। आप मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप लो हैं, आप प्रॉब्लम में किसी ना किसी में। आपके अंदर हयाब नहीं आएगा कि आप प्रभु की हजूरी में जाएं, आत्मिक क्रियाओं में जाएं, प्रभु के पास जाएं, और उसके बाद आता है फिनिश, मतलब डाउन और एक बड़ा अटैक। तो आपको ये चीज याद रखना है, ये एक बेसिक नींव होगी पहले ही जो हम बात कर रहे हैं, पर जब आप इसे अपनाएंगे, क्योंकि आगे करने से ज्यादा क्या सीक्रेट, खड़े रहना इंपॉर्टेंट है। आपका बोना, जब आप एक व्यक्ति अब कब छोड़ता है? जब एक व्यक्ति पाप में गिर गया, प्रेयर में कम हो गया, बाइबल नहीं वो पढ़ पा रहा है, अब वो क्या करेगा? यार मुझे क्या लोड़ है इतना बोने की, मैं ज्यादा नहीं बो रहा हूं, कुछ मुझे अपनी जरूरतों पर ध्यान देखना चाहिए। कब मेरा ये बोने का समर्पण खत्म होगा? कितने महीने और बाकी हैं? अगर आपने कोई समर्पण किया, आपका ध्यान टोटली शरीर का आएगा। तो ये सब कुछ क्यों होता है? ये अटैक इसलिए होता है कि आप प्रभु से दूर होकर सारी आत्मिक क्रियाओं से बाहर आ जाएं। तो अब करना क्या है? जब भी आपको लगे मैं परमेश्वर से दूर हो रहा हूं, जब आप कमजोर हो अपनी लाइफ में, किसी भी अटैक के नीचे, आप किसी भी परिस्थिति के नीचे कह सकते हैं आपको लगे, तो आपको ये चीजें बंद नहीं करनी, आपको कड़क बन जाना है। क्योंकि जैसे आप इसे करते रहेंगे, आपको पता है आप कैसे भी लाते, आप प्रेयर कर रहे हैं, बार बार प्रार्थना करना अविश्वास नहीं है कि एक विषय के लिए आप बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। सभी दासों ने किया, सभी ने किया बाइबल में। जब तक आप, तब तक आपको प्रार्थना करते रहना उन विषयों को लेकर, जब तक उन चीजों का हल नहीं हो जाता है। वचन को बस पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, और उस बोने की नींव को बना के रखना कि आप हमेशा, जो आपने पिछली बार सीखा है, अपना दशवांश, अपना स्पेशल सीड, अपना हर हिस्सा, तो उसे बनाकर रखना, उसमें स्ट्रांग होते जाना। अगली आत्मिक क्रिया जो आपके, वो परमेश्वर की हजूरी में आना, मेंटरशिप मीटिंग में आना। आज आप मेंटरशिप मीटिंग में, तो अगली बार आपको बस हमेशा तैयार रहना है। अब तो आपके लिए इजी कर दिया गया,
कि महीने में एक मीटिंग, अगले सेशन शायद डिफरेंट हो सकते हैं, पर हम ये 3 महीने तो लगातार हम कर रहे हैं कि महीने में आपको पता है एक सभा में हमें एक साथ इकट्ठे होना है। मुझे रिसीव करना है। आप गवाहियों को सुनते हैं, आप प्रीचिंग को सुनते हैं, आप ले हैंड को रिसीव करते हैं, आप स्पर्श को, प्रेजेंस को लेते हैं, तो आप खुद ब खुद परमेश्वर आपके क्रियाओं के लिए आप पर कब्जा कर लेते हैं, आपको ग्रेस देते हैं, आपको मन देते हैं कि आप प्रार्थनाओं में बढ़ पाएं। ये आपको इसे मिस नहीं करना। आपको कैसा भी कुछ क्यों ना हो, कैसे भी काम, आपको अपने शेड्यूल ऐसे रेडी रखने, इसलिए डेट वो आपको पहले मिल जाती ताकि आप उसमें जुड़ते रहे। कई पास्टर्स ने ध्यान दिया, उन्होंने देखा मेरी ये मीटिंग होने के कारण मैं अपने मेंटर की चर्च में नहीं जा पा रहा हूं, मेरी ये मीटिंग मिस हो रही, तो उन्होंने सन्स ने, कईयों ने बताया कि हमने अब फैसले लिए कि हमें इस डेट को मीटिंग नहीं रखनी, हमें ये नहीं करना। अब आपको भी पहले डेट मिल जाती है कि आपको इस डेट में पहुंचना है, ताकि जब वो आपकी उसी समय आपको वो ये मीटिंग आ गई चर्च में और आपको पता लगा ओ मैंने तो ये मीटिंग रख दी थी, और आपकी वो मीटिंग मिस होती है और आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में मिस कर देते हैं। इसीलिए तो आपको वो डेट पहले ही मिल जाती है। तो अगली डेट भी आपके लिए तैयार है कि आज अगर 5 फरवरी है तो अगला वेडनेसडे, मेंटरशिप जो वेडनेसडे होगा 5 मार्च को होगा, वो भी बुधवार आता है 5 मार्च को। तो आपको तैयार रहना है अगली 5 मार्च। तो ये संगति आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो आपको अभिषेक देती है। अब इसमें अगर हम बात करें संगति के हिस्से पर, पर्सनल प्रेयर में आप अभिषेक को रिसीव करते हैं, ये राइट है कि आप बहुत बढ़ोतरी को, आप पर्सनल अनॉइंटिंग को रिसीव करते हैं। पर जब आप अपने अगुए से जब मिलते हैं पर्सनली, उस समय भी आप अभिषेक को रिसीव कर, चाहे आप चर्च के कुछ टॉपिक पर बात करके गए और आप अभिषेक ले रहे होते हैं उस समय, और अभिषेक के बिना मिनिस्ट्री नहीं है, सेवकाई के अभिषेक के बिना सेवा नहीं है। आपको लग रहा है बहुत कुछ हो रहा है, पर कुछ भी नहीं हो रहा होता। हालेलुया। इसीलिए जब आप अगुए से, अपने मेंटर से मिलते हैं, तब भी आप अभिषेक को रिसीव करते हैं। तीसरा हिस्सा, जब आप एक सभा में इकट्ठे होके आते हैं प्रभु की प्रेजेंस में, तब आप अभिषेक को ग्रहण करते हैं। आप पर्सनल प्रेयर में रिसीव करते हैं, मेंटर से मिलते हैं, रिसीव करते हैं। सभा में आके जब आप इकट्ठे होकर रिसीव करते हैं, तब भी आप अभिषेक को रिसीव करते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना ओके मैं ऑनलाइन सुन लूंगा, मैं ऑनलाइन देख लूंगा, इस बार मैं मिस कर लेता हूं। अभिषेक भी आप रिसीव करते हैं, आप सुरक्षा को रिसीव करते हैं, आप कवर हो जाते हैं पंखों के नीचे जब आप प्रेजेंस में आते हैं। आपको पता कितना कुछ डेविल की योजना है जब आप प्रेयर के नीचे आते हैं, इकट्ठे होने वाली प्रेजेंस में, केवल ऑनलाइन नहीं, कितना कुछ आपका कैंसिल हो जाता है, कितने अटैक्स कैंसिल हो जाते हैं, कितनी आप सुरक्षा को पाते हैं। तो समझ पा रहे हैं ये अगली आत्मिक क्रिया कि जो इकट्ठे होना आपके लिए ऐसा नहीं है। कईयों को डाउट, ओके कोई बात नहीं, मेरी मीटिंग है, मेरी थकावट हो जाएगी, इतना सफर करके जाऊंगा, ओके कोई नहीं, ऑनलाइन देख लेता हूं। तो अगली आने वाली सभाओं के लिए आपको समझ लेना है कि आपको निर्भर नहीं रहना है। आपको इकट्ठे होने वाली सेवकों की मंडली, मतलब सब सेवक एक ही मीटिंग में इकट्ठे हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं? आप एक ग्रेस को, अनॉइंटिंग को रिसीव कर रहे हैं। आप बैठे हैं, आप अनॉइंटिंग को रिसीव कर रहे हैं। आपको ये तब पता नहीं चलता, पर जब वो अनॉइंटिंग काम करता है तब आपको पता चलता है कि आपने अलग अलग आत्मिक क्रियाओं से आपने बीज को बढ़ाया। अनॉइंटिंग आप में है, वो अभिषेक आपको कई क्षेत्र में बढ़ा रहा है। आपको लग रहा है कि शायद ऐसे ही ये बढ़ गए, नो, ऐसे ही तुम उन चीजों की ओर नहीं बढ़ जाते। वो अभिषेक ही तुझे पैसे में बढ़ाता है, वो अभिषेक ही तुम्हें आशीषों में बढ़ाता है, वो अभिषेक ही तुम्हें सेवकाई की आशीष, चर्च की हर जरूरतों को पूरा होने के, अच्छी टीम की सब चीजें वो अभिषेक के द्वारा आती। तो सोच क्या कह रहा है, मन क्या कह रहा है, इसकी मत सुनना। ये अटैक्स होंगे लोगों की लाइफ में, इसलिए आपको ये चीजों पर अलर्ट रहना जरूरी है। तो आप जब संगति में आ रहे हैं, आप अभिषेक में आ रहे हैं। और अगला पॉइंट, शैतान आपको, आपका विरोधी शरीर और शैतान आपको सबसे अधिक मेंटरशिप से, सबसे बड़े अटैक से पहले आएगा कि आप मेंटरशिप से बाहर जाएं। और ये लगता, आपको लगता है नहीं मैं अपने अगुए को कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है मैं अपने मेंटर को छोड़ दूं। बहुतों ने ऐसा सोचा था, बहुत ऐसे सोचते हैं
पर वो नहीं कर पाते। समझ पाए? वो नहीं कर पाते। आपको लगता है, पर जब अटैक्स आते हैं उस समय आपको अपनी आत्मिकता, अपने पतरस के ऊपर जब अटैक्स हुआ कि वो भी प्रभु की तरह, जैसे प्रभु को कोड़े मर रहे उसके भी मारे जाएं, उस अटैक के सामने वो नहीं खड़ा रह पाया। वो कहता है मैं जीसस को नहीं जानता, उसने प्रभु का इनकार कर दिया। जब यहूदा इस्करियोती को सिक्कों का लालच आया तो वो उसमें गिर गया। तो याद रखो, आपको कुछ भी आपके मन में आए, कुछ भी बात आए, कोई भी आपके कानों में फुसफुसाहट करे, अगर आप अपने मेंटर को खो रहे हैं, चाहे वो आपके हालात परिस्थितियां आपको चर्च जाने से रोक रही हैं, तो सोच लेना आप एक अटैक के नीचे, आप शत्रु के हाथों में पड़ रहे हैं। आपका बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। कई मेंटरशिप में कई लोगों ने आप में से समय वेस्ट किया होगा। उन्होंने मिलना कम कर दिया, उन्होंने चर्च आना कम कर दिया। उनको लगता है सब कुछ बढ़ रहा है, आपको ऐसे लगेगा, धोखा रहेगा, आपको लगेगा सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। पर आपको तब पता चलेगा जब आपको पता चलेगा उस सेवकाई को 4 साल हो गए, मैं यही हूं अभी, 5 साल हो गए, मैं यही हूं अभी। तब जब आप आत्मा में बढ़ेंगे तब आपकी आंखें खुलेंगी, ओह मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। तब आपको पता चलेगा, जब आप कुछ करना चाहेंगे, जब आप होली स्पिरिट से भर के एक रिवाइवल टाइम आपका होगा बड़ा आपके ऊपर, तब आपको पता चलेगा ओह मैंने तो कहा बहुत मिस कर दिया पीछे, मैं इसमें पहले क्यों नहीं चली, मैं इसमें पहले क्यों नहीं चला। अब नहीं आपको पता चलेगा, आप धीरे धीरे चलते रहेंगे। याद रखो, आप सेटअप चलते रहेंगे, इसीलिए आपको सुनते रहना है वचन में से, प्रभु की हुजूरी में आके आत्मा की आवाज को आपको सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है। नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा सब कुछ ठीक है। ये आगे जाके बातें समझ आएंगे, आपको लगेगा सब कुछ ठीक है, पर आप देखेंगे आप बहुत सारे हिस्से मिस कर चुके हैं, बहुत सी और भी बातें। और जितना मैं मेंटरशिप लाइव मीटिंग में या सबके बीच में आपको जितना गाइड कर सकता हूं वो बेसिक में गाइड कर रहा हूं। आने वाली जो हम मीटिंग लेने वाले हैं मेंटरशिप, उसमें केवल ना तो आपकी टीम होगी ना तो आपकी फैमिली होगी, केवल आप पास्टर्स ही होंगे। हालेलुया। एक मैं ऐसी मीटिंग भी आपको बताऊंगा ताकि आप और गहराई से कुछ बातों को सीख सकें। तो आपको ये चीज याद रखना है, संगति आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये बस कुछ चीजें आपको महसूस, दिल क्या कह रहा है, मन क्या कह रहा है, हालात मेरे ऊपर दबाव डाल के क्या करे, उसकी मत सुनना। ये कुछ डिसीजन तो आपको लिख लेने, मुझे ये फॉलो करने ही करने, मेरा मन मेरा दिल मेरे विरोध में कुछ भी क्यों ना कहे। इसलिए कुछ आपकी लाइफ के कुछ डिसीजन होने चाहिए कि आप मन के अनुसार नहीं, आप दिमाग आपका दिल जो कह रहा है उसके अनुसार नहीं बदलने वाले। आपके कुछ लाइफ के डिसीजन हैं, रूल्स हैं, आपने उसे पकड़ा हुआ है। और शैतान आपके उन रूल्स पर अटैक करना चाहता है, जो आपके रूल्स हैं, जो आपके फैसले हैं सालों भर के लिए, और उस पर शत्रु अटैक करना चाहता है। और आपको इसके लिए क्या करना है, संगति में आने वाला आपको अलर्ट रहना है। अगला पॉइंट कि अपने जो बीच में था कि अपने मेंटर से मिलते रहना। याद रखो, मैं नहीं आपको कहूंगा कि आप 3 महीने से आए नहीं, 4 महीने से आए नहीं। हाँ, टीम को ड्यूटीज दी गई है, अगर कोई व्यक्ति आ नहीं रहा इसका मतलब वो परिस्थितियों में है, उसके अंदर क्षमता नहीं रही कि मैं जाऊं, तो आप उनका हालचाल करें। और इतना हो जाएंगे लोग शरीर में आने वाले दिन में, जिनके साथ ये घटेगा, मेरी प्रेयर है किसी के साथ ये ना हो, तो उसको ये पता चलेगा जिसके साथ ये घटेगा, नहीं तो लगेगा कि शायद कोई बात नहीं। फिर परिस्थिति में वो लोग फोन भी बंद कर लेंगे, फोन भी ना उठाना चाहेंगे, मिलना भी ना चाहेंगे। ऐसे समय भी आ सकते हैं बहुत सारे लोगों पर। तो आपको पास्टर्स क्या करना है, अलर्ट रहना है। समझ पाए, आपको अलर्ट रहना है। तो इसी तरह आपको उस समय के लिए तैयार होना है। और अगली बात आपको, जैसे आपके लिए चॉइस है कि आप 1.5 महीने बाद मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट अपनी कर, तो आपको करना है मैसेज। वो टीम के ऊपर है कि आपको कब मिला रही है, आपको कब नीड मिल रही है। आपको नीड होनी चाहिए आपकी स्पिरिट पर, और आपकी नीड एक्स्ट्रा भी नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट आप सीखेंगे,
आपकी नीड होनी भी चाहिए मिलने की। अगर आपके अंदर अपने अगुए को मिल नहीं पा रहे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर आप खुद नहीं अपॉइंटमेंट डाल रहे, मेंटरशिप नंबर आपको दिया गया है, आपके ऊपर टीम नियुक्त की गई है कि आपकी केयर करना है, अगर वो कहीं आपकी केयर करने में थोड़ा सा भी मिस करे तो उन्हें डांट मिलती है या उन्हें गाइड किया जाता है। तो अगर आप मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे, मैं नहीं चाहता कि मेरा एक्स्ट्रा वर्क हो जाए, पर मैं पॉइंट ये आपके लिए समझना जरूरी है। मुझे पता है मेरा वर्क बढ़ जाएगा अगर मैं गाइड करूंगा। तो आपको, अगर आप मिलने के लिए चाहत नहीं रख रहे हैं, 1 महीना 2 महीने निकल गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तो याद रखना ये अटैक है डेविल का। कुछ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है आपका समय वेस्ट करने के लिए। तो आपके ऊपर कुछ भी समय क्यों ना हो, आपको पता है नहीं मुझे मिलना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने ऐसे नहीं मिला, उन्होंने लॉस करवाया अपनी लाइफ में, और जिन्होंने मिल लिया वो अपनी उस परिस्थितियों से बाहर आ गए। ओ मैन ऑफ गॉड, आपको ये कैसे पता, आपने ये कैसे बात की, ओ मेरा ये विषय था, ओ मैं इसमें फंसा हुआ था। समझ पाए? तो कईयों को लगता है अगर मैं आत्मा में बलवान ही नहीं हूं मैं कैसे मिलूं। कईयों ये भी कभी धोखे में ना जाना कि मैं तो शारीरिक हूं, मैं तो पाप में हूं, मेरे तो पाप जाहिर हो जाएंगे मैन ऑफ गॉड के सामने जाके, या मैं तो फॉलो तो कर नहीं पाऊंगा। उन्होंने कोई अगर कोई वर्ड दे दिया मुझे, वर्ड भी याद रखो आपकी स्पिरिट के अकॉर्डिंग ही मिलता है। तो ऐसा नहीं कि आप शरीर में हैं और आपके लिए आत्मा में कुछ करने का वर्क आए बड़ा, नो। तो आप क्या करेंगे, नहीं ये चीज भी आपको रोक सकती है मिलने के लिए कि नहीं मैं तो कमजोर हूं, मुझे मिलने की जरूरत, मुझे अपॉइंटमेंट की नहीं, मैं जब बलवान होऊंगा तब मिलूंगा। ये भी धोखा होगा, इसके लिए भी अलर्ट रहना। और ओवर भी आपको मिलने की जरूरत नहीं है कि आप कह रहे ओके चलो महीना भी पूरा नहीं हुआ अपॉइंटमेंट मुझे मिला दो, या कोई भी आपके पास टॉपिक नहीं है, या सिंपल आओ, एक ही बार में बहुत से टॉपिक्स को लेकर बैठ जाना, छोटी छोटी बात को भी। जब भी आपकी लाइफ के बिग डिसीजन आ रहे हैं आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये विषय में पूछना है, आपको पता है ये कार्य है, बड़ा कार्य है, मुझे इसके लिए पूछ लेना चाहिए एक बार। कई बार आप गलतियां करते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते हैं आप उस चीज को पूछ लेने की। हालेलुया। तो इस बार क्या करेंगे, मेंटरशिप नंबर पर जब आप मैसेज डाल रहे हैं, कुछ भी चीज है आप उसमें मैसेज डालो, कुछ भी आपको रिप्लाई आए चाहे ना, पर आपके लिए प्रेयर तो हो जाएगी उसके लिए जब वो मेरे पास आएगा, और टीम मुझे फॉरवर्ड करेगी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट कि आप ये करना चाहते हैं, आपको जमीन मिल रही है, आप ये लें या ना लें, आपकी फैमिली, आपको रिश्ता आया है वहां पर करने के लिए, और आप पूछना चाहते हैं कि मैं यहां पर फैसला लूं या ना, आप मुझे कुछ गाइड तो नहीं करना चाहते, इसके लिए आपने मैसेज डाला, आपको रिप्लाई आए चाहे ना, पर आपको अपनी आदत बना लेनी है मेंटर से हर बड़ा डिसीजन पूछ के करने की। हालेलुया। मेरे ख्याल से आप अब आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आदत होनी चाहिए। तो जब आप शरीर में होते हैं, तो मैं उस समय की अब बातें गाइड कर रहा हूं, आत्मा में है तो आपको, आत्मा में तो ऐसा समय आ जाता आपको लोग मुझे किसी की जरूरत नहीं, आत्मा में तो बहुत बड़े लेवल हैं। जरूरत है मेंटरशिप में जब आप के ऊपर कमजोर हुए हैं। आत्मा में तो आएगा, आप इधर मेंटरशिप मीटिंग होगी, मेंटरशिप वाले दिन आप अपना क्रूसल रख देंगे, ओ नहीं प्रभु का काम करना है, काम करना है, काम सुनने से अधिक आप करने में बिजी हो जाते हैं, और फिर जब फुस होती है फिर आप जोते नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, फिर आप सब कुछ छोड़ के आप कहते हैं नहीं मुझे मीटिंग अटेंड करनी, मुझे बहुत मीटिंग कर ली, मुझे बहुत सेवकाई के काम कर ले, नहीं मुझे अपने लिए रिसीव करना है, फिर आपको पता चलता है। तो ये चीजें होने से पहले आपको सीखनी है, समझ पाए। तो अगर आप नहीं मिल पा रहे, मान लो कुछ लोग होंगे कॉन्टैक्ट्स में होंगे, मान लो कोई मेंटरशिप में भी होगी, जाओ वैसे ही लोग कुछ जुड़े होंगे मेरे साथ पर्सनली गाइडेंस में, पास्टर ना भी हो, तो अगर तो उनको होता है कि हम मैसेज करें, अपनी ओर ध्यान करें अपने अगुए का। तो अगर आप उसमें नहीं है तो ये आपकी ड्यूटी होती है कि आप टच में रहें, उनकी निगाह में रहें, उनकी स्पिरिट में आप रहें। आने का क्या है, जब आप आ रहे हैं, मैं आपके चेहरों को देख रहा हूं तो आप मेरी स्पिरिट में जा रहे हैं।
ध्यान आ रहा है, आपको नहीं पता, कईयों का ध्यान, मैं टीम को पूछता हूँ ये बंदा, ये व्यक्ति कैसा है, इसका हालचाल पूछो, जय इसको मिलाओ, जय इसका ये करो, तो समझ पाए। तो आपका ये एक ड्यूटी होता है अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना। अगला पॉइंट, आपको केवल मेंटरशिप में चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, नो 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 नो, आप अपना रिलेशनशिप अपने मेंटर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर रहे हैं? जहां हमेशा आप अपने ही टॉपिक्स के लिए मैन ऑफ गॉड के पास जा रहे हैं और आप ये भूल जाते हैं कि मैं अपना संबंध को मजबूत करने के लिए क्या जा रहा हूं। वो तो मैं रिसीव करने के लिए जा रहा हूं, लेने के लिए जा रहा हूं। 10 लोग आगे मिलने के लिए बैठे हैं और आपको 15 मिनट दिए जा रहे हैं, 20 मिनट दिए जा रहे हैं, आप टॉपिक स्टॉप, आपको गाइड किया जा रहा है। ये एक चालाकी नहीं होती, ये एक बुद्धिमानी की बात होती है कि आप अपने मेंटर के साथ अपना संबंध को मजबूत करने के लिए, गहरा करने के लिए, उनके सामने अच्छा रिकॉर्ड बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। फिर इन्हीं बातों से आप जाने जाते हैं कि आप एक्टिव मेंबर हैं, एक्टिव मेंटरशिप मेंबर हैं, या आप ढीले हैं। जैसे चर्च की एक कैटेगरीज होती है, एक होती कभी कभार आने वाले चर्च में लोग। अगर आपकी चर्च की, तो ये आगे कुछ पॉइंट है, हम आपको आगे गाइड करेंगे। तो मान लो आपके चर्च के पास 300 लोग आ रहे हैं, तो वो 300 वो कब आया? क्रिसमस वाले दिन। पर रेगुलर आपकी वो गिनती कितनी है? वो प्रभु भोज में गिनती कितनी है? वो हमेशा, अगर आपके पास टोटल 300 मेंबर है तो वो प्रभु भोज में गिनती केवल उसमें जो क्रिसमस वाले दिन 300 आया पूरा, तो उसमें प्रभु भोज वाले दिन वो केवल 200 रह गया, वो 200 है उसमें। और रेगुलर संडे उसमें से कितना आ रहा है? केवल 150 लोग। तो समझ पा रहे हैं 150 कलीसिया कैसी है और 150 एक्टिव मेंबर है, हाफ हाफ फर्क होता है। सेम मेंटरशिप है, कुछ लोग एक्टिव हैं तो कुछ लोग उस हिस्से में चल रहे हैं स्ट्रॉन्ग रीति में, कि जो वो हाफ वाला हिस्सा है एक्टिव मेंबर। जैसे चर्च में अटेंडेंस लगती है, एक्टिव मेंबर्स हैं जी, ओके एक्टिव है, ओके अटेंडेंस है, ओके ठीक है, ये एक्टिव मेंबर है, मिला दो इसको, क्या मिलना है, ये चर्च रेगुलर नहीं आ रहा है, अब मिलना चाहता है, ओके समझ पा, एक्टिव मेंबर है। तो आप अपना संबंध मजबूत करने के लिए आप कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बुद्धि आपकी क्या है, समझ क्या है, आप उस पर कितना जोर दे रहे हैं अपने उसमें मजबूत होने के लिए। और इस साल अगर हम मेंटरशिप मीटिंग को भी कर रहे हैं और जिनसे कभी भी नहीं मिला गया उनको भी अभी अपॉइंटमेंट्स होगी जो मेंटरशिप में हैं, और इस साल जिन्होंने फॉर्म भरे हुए जो आ रहे हैं, जिनने कभी नहीं मिले, अब थोड़े थोड़े करके, पिछले साल भी मिले गए थे और वो पक्के हुए, और इस साल की गैदरिंग आप देखते हैं पिछले से अधिक है, हालेलुया। तो जितना आपको समय दिया जाए, तो इस बार भी कुछ ना कुछ जो लोग नहीं मिल पाए, आपको कॉल्स आएगी, आपको वेट रखना है, आपको धीरज रखना है, आपको खुद भी अपॉइंटमेंट्स के लिए मैसेज डालते रहना है। टीम की ओर से जब भी रिस्पांस आ जाएगा कि धीरे धीरे उनको भी मिल के स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, जो एक बार भी कभी भी मेंटरशिप में है, फॉर्म भरा हुआ है पर वो नहीं मिले। कईयों ने ये कोशिश की होंगे पर उन्होंने फॉर्म भरे होंगे और एक समय वो गायब हो गए होंगे। शायद उनमें से आज कोई सुन रहा होगा, या आया होगा, या लाइव होगा। अपने स्ट्रॉन्ग तो मजबूत रहो, खड़े नहीं रहते लोग, आपको खड़े रहना है। मुझे सालों साल वेट करना पड़ा अपने मेंटर से मिलने का, सालों साल। प्रभु तूने कहा वो तेरे दर्शन में अगुवाई करेंगे, मैं तो मिल नहीं पा रहा हूं, मिल तो हो नहीं रहा, कैसे, कब होगा। पर जब वो हुआ तो परमेश्वर की योजना थी कि भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर मुझे पहले मिलाए नहीं, पहले मेरे लिए भविष्यवाणी हो और फिर उसके बाद मैं उनसे मिलूं। तो इसी रीति से परमेश्वर की कुछ गॉड प्लान, कुछ समय होता है। परमेश्वर आपको जानता है, परखता है, आपके हृदय को देखता है, आप दर्शन के लिए कितना सीरियस है। जब आपको दर्शन की सचमुच आप उस दर्शन पर बिलीव करते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस पर सचमुच आप खड़े। जैसे एक पास्टर
था, उसने बाइबल स्टडी अपनी कंप्लीट की, उसको दर्शन आया कि प्रभु से लाखों लोगों में उपयोग करेगा और परमेश्वर का इस पास्टर के साथ जाके, इसके साथ अपनी मेंटरशिप में जा, इस पास्टर की अगुवाई में इस पास्टर के साथ जाके सेवा ले, मैं तुझे धीरे धीरे तैयार करना शुरू करूंगा, अपनी योजना को पूरा करूंगा। उसने पास्टर के साथ एक बार पूछा, मुझे अपनी मेंटरशिप में रख लो, मुझे अपनी सेवकाई में रख लो, मैंने बाइबल कॉलेज स्टडी की अभी, अब मैं फील्ड में काम करना चाहता हूँ। उसने नहीं रखा। फिर उसने मिन्नतें की, नहीं रखा उसने। फिर कुछ महीने बाद आ रहा है, मिन्नतें कर रहा है, मुझे प्लीज़ रख लो रख लो। वो कहता है यार ऐसे ही नहीं ये मानेगा, इसे रख लेते हैं, चलो इसे ऐसे काम में रखते हैं जिसमें मेरा ध्यान ना जाए और खुद ब खुद ये चला जाएगा। तो परमेश्वर की डिफरेंट कॉलिंग थी और वो एकदम उसे जूते के काम में रख दिए, जूते साफ वो करे। ऐसे जो चर्च में भी लोग मेंटरशिप है उनको भी मैसेज मिलेगा ये कुछ, कि जो चर्च में आते हैं, सेवा में है, टीम में है, पर वो रखते हैं बुलाहट कि मैं एक समय सेवा करना चाहता हूं, मैं तो ये करना चाहता हूं। तो प्रभु का एक प्लान रहता है आपकी लाइफ में, उस प्रोसेस में से आपको गुजरना होता है। तो उसने पास्टर ने उसे रख लिया कि चर्च में जो भी लोग आ रहे हैं उनके जूते जाते ले, उनके जूतों को साफ करना है, उनके जूतों को जोड़ा घर में मान लो रख लिया। तो वो सोच रहा है प्रभु मेरे ऊपर तो ये बुलाहट है, मैं जोड़े घर में हूँ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कब होगा कब होगा कब होगा, तूने तो ये बुलाहट दी है, मैं तो अपनी बुलाहट की ओर बढ़ ही नहीं रहा हूँ। याद रखो, जैसे आप अपनी बुलाहट को देख रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हैं ऐसे ऐसे मुझे बढ़ाएगा, इसको ऐसे बढ़ाया प्रभु ने, मुझे भी ऐसे जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। हर एक के लिए डिफरेंट तरीका है, कॉलिंग है परमेश्वर की, और आपको उसके लिए धीरज रखना होता है, आपको उसके लिए खड़े रहना होता है। और एक टाइम आया कि उस पास्टर ने बड़ी मीटिंग रखी थी, हर एक साल वो बड़ी मीटिंग रखता था, फॉरेन से को पास्टर बुलाता था दूर से। तो वो पास्टर जब दूर से इनविटेशन था, बड़ा क्रूसेड था, और वहां पर वो प्रीचर जो वो था, वो जब वो आ रहा था उसकी फ्लाइट मिस हुई और वो नहीं पहुंच पाया। तो इस पास्टर को टेंशन पै गई, इसके मेंटर को, या जो भी उसका पास्टर था, कि अब किसको खड़ा करें, किसको खड़ा करें। अगर मैं खड़ा हो गया, लोगों ने कहना आपने बोला था कि स्पेशल पास्टर आ रहे बाहर से, आप तो खुद प्रीच करने लगे। तो कहता है किसको? उसने कहा ये लड़का बाइबल कॉलेज करके आया है, ये सेवा में है, तो इसको मौका दे देता, इसको आज प्रीच करके खड़ा कर दे, इसको भेजा है प्रभु ने। तो उसने उसे कहा भी आज सूट बूट डाल के आना। वो खुश हो गया, अच्छा आज मैं सूट बूट डाल के आ जाऊं? कहता अपना कोट सूट डालो जो भी है, तो आज तुझे मीटिंग लेनी है। और क्योंकि प्रीच मीटिंग होती थी, प्रीच ही करना है, वहां कड़म चमत्कार होते थे, वो प्रीचिंग मीटिंग थी सिंपल, बस प्रीच करना है, लोग आते थे। तो जब ऐसे ही उसे, तो उसने कहा तू प्रीच कर दे आज, प्रीच तो तुझे आता ही है ना करना, बाइबल स्टडी की है, एक स्टोरी पर प्रीच कर दे। तो उसने जब वो प्रीच करने के लिए, अभी वो पुलपट पर, वो प्रार्थना से उसका मौका मिल गया, आज वो प्रार्थना करके पुलपट पर आया, पूरी जैसे वो खड़ा हुआ, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, आश्चर्य होने लगे। और उसी समय से उसकी एकदम से सेवकाई शुरू हो गई। उसके बाद क्रूसेड पर क्रूसेड, मीटिंग्स पर मीटिंग, काम पर काम। तो एकदम से नहीं हुआ, उसकी वफादारी परमेश्वर की आवाज को पकड़ने से लगातार होने लगा। फिर बाद में जरूरी नहीं प्रभु आपको धीरे धीरे ऐसे उपयोग करें। एक लेडी है जिसको प्रभु बहुत वर्ल्ड में अभी उपयोग कर रहा है अभी। तो एक टाइम उसकी चर्च में 3 4 5 लोग आते थे, 10 हो गए थे, 15 हो गए थे। वो उसको दर्शन दिया था, प्रभु ने कहा था मैं उपयोग करूंगा तुझे, उपयोग करूंगा मैं तुझे। और उसकी लाइफ में टाइम नहीं आ रहा है, टाइम नहीं आ रहा है। कभी लोग 10-15 से लोग कम होते 4-5 रह गए, पूरी शर्मिंदगी में, पूरा ऐसे दुखी। पर 4-5 में वो चलाते जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको ये प्रोफेटिक वर्ड देता हूं। अगर आप इस मेंटरशिप के नीचे हैं और अरे और खर रहे, तुम बढ़ोगे ही बढ़ोगे यीशु नासरी के नाम में। तो प्रॉब्लम है, कईयों को हो सकता है कि कोई पास उठ के गवाही दे, आज मैं इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। हर मेंटरशिप मीटिंग में 2-3 मीटिंगें मिस करके वो गवाहियां देता जाए। आपको लगेगा शायद मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा पास्टर को जो शैतान दूर करना चाहता है, मेरी ग्रोथ नहीं हुई। किसी को अगर आप किसी चर्च में, आपका दोस्त कभी बैकस्लाइड हो गया ना मेंटरशिप में, आप उससे मिलो, मेरी फिर ग्रोथ नहीं हुई। अच्छा, जो जिनकी ग्रोथ हो रही वो पागल है, वो भी उसी मसा के नीचे हैं। मेरी ग्रोथ नहीं हुई, इसका मतलब तुझ में कुछ कमी है, तुम प्रभु के साथ फेथफुल नहीं हो। ऊपर से तो मसा आ रहा है पर आगे सप्लाई नहीं हो रही। कह सकते हो, जैसे मैंने कहा था, केवल तेल नहीं चाहिए सिर पर, आपको आत्मा में लेना है उसे। तो इसीलिए कई
उन लोगों को लगता है मेरी ग्रोथ नहीं, याद रखो जब आपको लगा मेरी ग्रोथ नहीं, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा अनॉइंटिंग पीछे अवेलेबल रहेगी, ग्रेस अवेलेबल रहेगी जो आपको बढ़ा सकती है। आप गवाहियां सुनते भी हैं, लोगों को बढ़ाती हैं। अब हर मेंटरशिप में हमने गवाहियां नहीं ली थी, हम ऐसी मेंटरशिप पिछले सालों में नहीं थी, आपको पता है। अब जब रेगुलर आप सुनेंगे टेस्टमनीज भी, कई लोग समय पर नहीं लिखाते और रात को सेंड करते हैं तो नहीं दिखाई जाती सारी टेस्टमनी, क्योंकि आपका क्लिप सारा रेडी करना है, इतनी समय बाद आप गवाही देते हैं तो आपका बहुत सारी चीजें जो कब प्रोफेटिक वर्ड हुआ था क्या, वो चीजें पिक्चर वगैरह सारी आपकी मिनिस्ट्री की ब्लेसिंग्स वो अच्छी तरीके से हम उसे लेते। तो आपको तैयार रहना है आने वाले टाइम में अपनी गवाही देने का। एक चीज बताता हूं, जिस दिन आपने गवाही दी आप और बढ़ेगी आपकी मिनिस्ट्री, क्योंकि ये ग्रेस है। जब आप गवाही दे लेते हैं आपको पता है नेक्स्ट लेवल आ गया, क्योंकि मैंने पुरानी अपनी मेंटर के पास गवाही दे दी है। और अगर आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो आपको हियाब लेना है। कई बहुत अच्छे हैं आपके अंदर, क्योंकि मैं स्पिरिट में देख रहा हूं कि आपके अंदर डर है, आपके अंदर हियाब नहीं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं हमेशा गवाही देना, यार कैसे बोलूंगा इतने लोगों के बीच में। मेरे पास आ रहा था 100-200 लोग आ रहा था, मैंने कहा हजारों के बीच में खड़ा होकर कैसे गवाही दूं। हालेलुया। तो आपको गवाही देनी है। तो अब जो मैं बात आपको कर रहा था कि जब आपकी ग्रोथ नहीं हुई, मैंने कहा था कि पीछे अनॉइंटिंग अवेलेबल रहेगी, ग्रेस अवेलेबल रहेगी, पर आपको पवित्रता में रहना है ताकि वो आगे सप्लाई हो सके। अभिषेक, कई पास्टर्स बहुत प्रेयर करते हैं, रोजे रखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पर अभिषेक नहीं है, टीम नहीं है, ग्रोथ नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, फाइनेंस में चर्च नहीं बढ़ रही, किसी बहुत हिस्सों में नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि वो खुद उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे। वो बाइबल तो पढ़ रहे हैं, पर बाइबल में लिखा है अपने अगुओं के अधीन रहो। वो कहते नहीं पवित्र आत्मा ही मेरा अगुआ है। हमने भी तो वही कहा, पवित्र आत्मा आपका अगुआ है, समझ पा रहे। पर पवित्र आत्मा एक मेंटर को यूज करता है। परमेश्वर ने खुद आके दुनिया में बात नहीं कही, उसने दासों भविष्यवक्ताओं को चुना, उसके बाद खुद यीशु को भेजा दुनिया में इंसान से बात करने के लिए, इंसान बना के। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ही सबका अगुआ है, पर पवित्र आत्मा किसी के कोई माध्यम आपको रखना है जिसके द्वारा वो आपसे बात कर पाए। आपको ऐसे सारे माध्यम से जुड़ना होता है। जितना आप जुड़े हुए, आप इस समय बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, पवित्र आत्मा बात करना चाहता है पर आप बाइबल नहीं उठा पा रहे। पवित्र आत्मा बात करना चाहता है, बेटे मत कर, इस गलती में ना गिर, पर आप प्रेयर ही नहीं कर पा रहे, प्रेयर में आ ही नहीं पा रहे। पर अचानक से आपको कॉल आ गई, आपके मेंटर ने आपको फास्टिंग में रखा है, आप धक्के में फास्टिंग में चलेंगे, आप उठ खड़े हो गए, समझ पा रहे। आपके मेंटर ने कहा आज तेरे साथ मुलाकात है। ओ महीना आ गया, अगर मैं मेंटर से मिला नहीं, पापा बोलेंगे आप मिलके नहीं गए। नहीं, मुझे दिल कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, फिर भी मैं मिलने जा रहा हूं। अब मिलके जा रहे हैं, आपको एक हल्का सा टच दिया सिर पर और आप उठ के खड़े हो गए। हालेलुया। तो आपको उस माध्यम के नीचे रहना होता है जहां पर आप उठते जाएं, आप बढ़ते जाएं। हालेलुया। जब आपको याद रखना है तो पवित्रता ही आपको चाहिए आपकी लाइफ में। अगर वो नहीं रही फिर आपका सारी सोच करप्ट हो जाता है, सारा कुछ फिनिश हो जाता है, फिर मसा है पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। आपको पवित्रता में रहना है, केवल मेंटरशिप में होके वो मसा तो रहेगा नहीं। तो कोई लोग प्रेयर करते हैं, रोजे रखते हैं, बहुत पास्टर चाहते हैं, सिर्फ वो एक चीजों को ना फॉलो करने के कारण वो कहते हैं ओके, मेरे पास, वो चाहते हैं कि मेरे चर्च में लोग बोएं, जरूरतें पूरी होई, बहुत प्रार्थना करते, बहुत रोजे रखते हैं। अब वो प्रार्थना भी की, उसने रोजे भी रखे, बाइबल भी बहुत पढ़ी, पर उसने कहा तुम बोओगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अब वो कहीं अपने मेंटर के पास बो नहीं रहा पास्टर, समझ पा रहे। प्रेयर कर रहा है, रोजे रख रहा है, अब उसके पास कोई मेंटर ही नहीं है। मेंटर नहीं है तो बोएगा कैसे अपना दशवांश? अपना दशवांश नहीं बोएगा, खुद वचन को फॉलो नहीं करेगा, तो उसके लोग चर्च के कैसे फॉलो करेंगे? तो जैसे पहले ही मेंटरशिप मैंने बहुत से लोगों की टेस्टमनी सुनी, लोगों ने, मैंने खुद मिरेकल्स देखा एक आत्मिक रूप में। उन्होंने अपना दशवांश पास्टरों ने बोना शुरू किया। अगले ही जब भी उनकी महीने बाद मुलाकात हुई, पहली बारी मिलने से, कहते जैसे हमने दशवांश बोना शुरू किया, हमारी चर्च के लोग आने लगे, पापा से ये मेरा दशवांश, ये मेरा दशवांश, ये मेरा दशवांश। कहते डबल हो गया सब कुछ, ट्रिपल हो गया सब कुछ। कैसे हुआ? ऊपर वाला देख रहा है, तूने फॉलो किया, उसने तुझे भी वो देनी, तुझे उसे समझा, तूने उसे प्रैक्टिकल किया, उसने तुझे दिया।
मेरी टीम नहीं बढ़ती, मेरे लोग चर्च के अधीन नहीं। पास्टर कंप्लेंट करते रहे, प्रेयर करते जा रहे, रोजे रखते जा रहे, मेरी टीम नहीं बढ़ती, मेरे लोग नहीं बढ़ते। मेरी चर्च में जैसे बड़ी चर्चों में कितनी टीम हेल्पर्स होते हैं, कितना मीडिया, कितना वर्शी टीम, कितना कैमरा टीम, प्रेयर टीम, कॉल सेंटर टीम, मीडिया, ये टीम वो टीम, मेरी टीम बढ़ती नहीं। मेरी टीम मत्था मारता हूं, पूरा दिमाग खर्च करता हूं, आपस में लड़ते जड़ते जा रहे हैं, अधीन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी के अधीन नहीं है, क्योंकि वो पास्टर किसी के अधीन नहीं। अब वो प्रेयर में है, बाइबल में, रोजों में, कोई कमी नहीं, पर वचन को फॉलो नहीं किया, वो किसी के अधीन नहीं है, वो किसी को नहीं सुन रहा। कई लोग बिना मेंटर के भी हैं। आपके पास ये प्रश्न होगा, ये प्रभु का दास है, वो प्रभु, उसका तो कोई मेंटर नहीं। एक टाइम आएंगे जब आपको पता लगेगा लोग गिर गए, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि जितनी भी सदी के तुम देख लो, 1800 वाली सदी में देख लो, 1900 वाली, अब हम 20 वाली में हैं, 1800 वाली में अगर तुम 50 किताबें सफल पास्टरों की पढ़ोगे तो 50 किताबें असफल हुए जो रास्ते में गिर गए उनकी सीख से पढ़ोगे। सेम बाइबल देख लो, अगर तुम देखोगे दानियल ने ऐसा किया, शद्रक मेशक ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो कईयों को तुम देखोगे सैमसोन, शाऊल ने ये गलती कर ली, सैमसोन ने ये गलती कर ली, इसने ये गलती कर ली। इसी तरह आज पास्टर से कुछ लोग चलेंगे, कुछ लोग गिरने में भी उनके नाम आएंगे जो नहीं कर पाए, तो वो एवरेज फॉलो कर रहे, तो आपको उसमें ना जाएं। इसीलिए आपकी एक नींव मजबूत होती है। तो अब वो अधीन नहीं है तो प्रभु उनके दिन लोग नहीं देता। वो कहते हैं मेरा पवित्र आत्मा ही अगुआ है। फिर जब टीम को बोलते हैं कि आज चर्च में कमेटी मेंबरां दी मीटिंग है, सारे कमेटी मेंबर आओ, 3 नहीं आए, पास्टर ने क्लास लाई, तुम नहीं आए, जी पवित्र आत्मा ने मैंने किया आज प्रेयर कर घंटा। वो भी कहते हैं अब पवित्र आत्मा ही मेरा अगुआ है। फिर सारी कलीसिया ही बोलेगी आज संडे नहीं आए, नहीं आज पवित्र आत्मा ने बोला घर में ही प्रार्थना कर ली, ऑनलाइन ही देख ले, क्या बोलोगे तुम? तो इसीलिए कुछ प्रभु ने सिस्टम्स दिए हुए हैं, जब आप सिस्टम को फॉलो करते हैं आप ब्लेस होते हैं। तो जब हम बात कर रहे थे कि आपको ऐसे उन चीजों में अपनी बुलाहट के लिए काम करना है, तो कई वक्त आपकी एकदम से ग्रोथ नहीं। और कईयों पास्टर्स का मेन पॉइंट्स पे बात करते हैं, जो कई पास्टर्स की जिसमें संघर्ष करते हैं, उनको लग रहा है मैं जो मान लो एक लेवल आता है, मान लो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपके पास 20-30 लोग आते हैं तो उनको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, कभी 5-10 रह गए, कभी 20-30 है, कभी मान लो 30 लोग हैं, कभी 20 आए, कभी 15 आए, कभी 5 आए, तो आप उसमें, और आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा बस खड़े रहना, मैं आपको बताता हूं, खड़े रहना। तो उस लेडी प्रभु की दासी के जब वो खड़े रहे, प्रभु ने दिखाया था तुम बढ़ोगे बढ़ोगे बढ़ोगे, तुम बढ़ोगे, बस आपको अपने ट्रैक से नहीं उतरना, उसी पर रहना है। और एकदम से पीछे इंजन आएगा, एक बड़ा सा आपके साथ जुड़ेगा, आपको खींच के ले जाएगा। हालेलुया। बस अपने ट्रैक को मत छोड़ो, तुम धीरे धीरे भी हो, बस खड़े रहो, उसी पर रहो। तो एक टाइम आया, उसी के वो 4-5 लोग ही रह गए थे। एक दिन एक जगह वो सभा कर रहे थे और एक व्यक्ति वहां पर आया और उसके दोनों बहरे कान थे और वो दोनों बहरे कान खुल गए। वो इतना मिरेकल इंस्टाग्राम में इधर उधर इतना फैला और उसके बाद बहुत से लोग आने लगे और लगातार चमत्कार होने लगे और आज हजारों में लाखों में प्रभु ने उपयोग कर रहा है। मतलब 1-2 साल में मिलियंस फॉलोअर्स हो गए, 1-2 सालों में ही। हो सकता है आपको एकदम से ना हो, पर आप फेथफुल रहें, वफादार रहें, अड़े और खड़े रहें, एकदम से आप फिर बढ़ने लगेंगे, क्योंकि आपने हियाब नहीं छोड़ा, आपने हिम्मत नहीं हारी। जब पतरस को भी लग सकता था ओ प्रभु का इनकार किया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। प्रभु जी उठने के बाद कह रहे हैं तुझी से ही शुरू होगा जो शुरू होगा। हालेलुया। खत्म नहीं हुआ, सब कुछ तुझ पर ही कलीसिया बनाऊंगा, मेरी भेड़ों को चरा रखवाली कर, तुझ पर ही। आपको लगता है कुछ सब कुछ खाली हो गया, जितने पास्टर ऐसे लेवल में चल रहे हैं, आपको लगता है 10-15 सारी मिनिस्ट्री खत्म,
सारा घर से निकाल दिया, जमीन ले ली, ये हो गया, वो हो गया, अटैक हो गया, सेब कहीं पर अटैक हो गया, सारे लोग चले गए। मैंने कहा मेंटरशिप में खड़े रहो, ये ना सोचो मैं अपने अगुए को क्या काट दूं, वो बोलेंगे तेरी ग्रोथ नहीं हुई, सारे दोस्त से दूर कर दो। क्या पड़ेगा अगर चलो पढ़ भी गई, डांट, दो चार डांट लिखे, बुद्धिमान की डांट, धर्मी की डांट तेल के समान है, जब वो तुझ पर डांटता है वो तो अभिषेक लेके आती तेरे ऊपर। तो फिर भी क्या हो गया, उसका सामना करने की हिम्मत रखो अपने मेंटर की। निर्बल भी रहो, नहीं भी फल आया कोई बात नहीं। तो मैंने देखा कई लोग, सबकी कॉलिंग नहीं है कि वो बड़े हैं, फिर भी मैं उन्हें मेंटरशिप में आज तक मिल रहा हूं। उनके पास चाहे कुछ लोग नहीं, फिर भी उन्हें मैं मिल रहा हूं, क्योंकि जो वो देखते हैं वो सिर्फ लोग देखते हैं, गिनती देखते हैं चर्च की। मैं देख रहा हूं कि प्रभु ने अगर जोड़ा है तो किसी मकसद के साथ मेरे साथ जोड़ा है। तो समझ पा रहे हैं, अगर 20-30 भी है तो उसमें अड़े रहो, खड़े रहो, वो एक दिन बढ़ेंगे। हालेलुया। तो उसमें आपको काम करना है। अगर आप 50 के ऊपर मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आपकी गैदरिंग 50 के ऊपर है, तो अपना, मान लो अगर 100 से नीचे हैं आपके लोग, 100 के नीचे, तो अपने टीम को आपको बढ़ाना है। आपको, जब आप, अगला पॉइंट अब आपके लिए बात करते हैं, तो आपको अपनी, जब आप प्रार्थनाओं में हैं तो आपको रहे पता कि पीछे काम चल रहा है मिनिस्ट्री में, आपकी टीम हो, आपको पता है हफ्ते में 2 बार 3 बार सुसमाचार जा रहा है, पीछे आप प्रेयर में, आप वचन में। प्रॉब्लम क्या है, आप ही बस मेहनत करते जा रहे हैं मिनिस्ट्री में, और फिर आप कहते हैं मिनिस्ट्री बढ़ क्यों नहीं रही। अब जो 100 के नीचे है, ध्यान से देना, क्योंकि आप ही काम करते जा रहे हो। आप से प्रेयर में, प्रेयर से बाहर नहीं आना चाहते हैं, आपका मन कर रहा है मैं प्रेयर करूं, सेवा में कुछ काम करने को मन नहीं कर रहा है, आप कहते हैं नहीं मैं प्रेयर में हूं, वचन में हूं। आपको उसी में रहना है ताकि जो बेस्ट आप कर सके। पर पीछे मिनिस्ट्री काम करते, आपको टीम बढ़ानी है, ता जो पूरा हफ्ता चर्च में सेवा का काम होता रहे, मिनिस्ट्री होती रहे। केवल आप मिनिस्ट्री करेंगे इस बात पर निर्भर न रहो, आपको टीम वर्क चाहिए। केवल आप मिनिस्ट्री करेंगे नहीं, आपको पीछे चाहिए। अगर आप 100 के करीब हो तो आपको पता है कि आपको कॉल्स लोगों के अटेंड करने के लिए 1-2 व्यक्ति सेवा में चाहिए। अगर आपको लगातार कोई आपके साथ नहीं अपने कामों में, तो बीच बीच बुलाओ। ये मिनिस्ट्री के लोग 2 दिन आएंगे चर्च में, मिनिस्ट्री के ये लोग ओके सारे वॉलंटियर इस दिन आएंगे, चर्च में प्रार्थना करेंगे, इस दिन सारे वॉलंटियर आएंगे, सुसमाचार के लिए जाएंगे, इस दिन शनिवार आएंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे, इस दिन वर्शिप टीम आएगी, प्रैक्टिस करेगी संडे के लिए। आपको सारे सिस्टम पर आपको टीम को बढ़ाना है। और आपको ये, तो आपको कैसे करना है वो आपको खुद देखें, जितना यहां हम गाइड कर सकते हैं इस स्थान से, कि आपको पता है पीछे मिनिस्ट्री में काम हो रहा है। ये आपको बस टॉपिक ले लो कि आप प्रेयर में, आप संडे के लिए तैयारी में, पीछे लोगों की कॉल्स पर केयर हो रही है, फोन पर लोगों की केयर हो रही है, पीछे लोगों की हाउस में केयर हो रही है, पीछे लोगों को आप, पीछे सिस्टम्स पूरा काम कर रहा है। तो आप देखना है आपकी मिनिस्ट्री के हिसाब से। बाकी जब आप पर्सनल मिलेंगे मैं आपको आपके टॉपिक के हिसाब से गाइड कर दूंगा। आपको पता है पीछे मिनिस्ट्री में लगातार काम चल रहा है, लोगों की केयर का चल रहा है, नए लोगों को आने के लिए सुसमाचार का चल रहा है, कमजोर बेड़ों को मजबूत करने के लिए काम चल रहा है। इस दिन आए लोग, ये करे वो करे, तो आपको लगातार पीछे बढ़ाना है काम। अगर 100 से लोग ऊपर हैं तो आपको पता है, तो आपको उसके हिसाब से टीम भी बढ़ानी है। अगर आपने टीम को नहीं बढ़ाया तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपको टीम वर्क भी बढ़ाना है, केयर वर्क भी बढ़ाना है, सुसमाचार भी बढ़ाना है, प्रार्थनाएं भी बढ़ानी है, और बहुत से कार्य हैं जो आपकी मिनिस्ट्री के हिसाब से होते हैं, आपको उसे बढ़ाना है। तो आपको समय के मुताबिक उसी को बढ़ाते जाना है, वर्क को बढ़ाना है। अलग अलग तरह के, अगर कुछ कलीसिया आके काम करती है तो कलीसिया आके काम करे। कभी वॉलंटियर्स आए, 3 तरह के लोग हैं। एक, दो आपके आसपास रहने वाली टीम जो हमेशा साथ रहते, 5, 7, 10 लोग होंगे जो आपके साथ ज्यादा काम कर सकते हैं। एक
जो चर्च के वॉलंटियर्स हैं, जो एतवार और कोई सभा में आके आपके साथ काम करते हैं, केवल कलीसिया है। तो अब तीनों चीजों को लगाओ, इन लोगों को काम पर लगाओ, जो आपके साथ है उनको मिनिस्ट्री में काम पे कुछ ना कुछ काम लगाओ उन्हें। आपको पता है मिनिस्ट्री के पीछे कुछ तो हो रहा है अपनी मिनिस्ट्री के हिसाब से। पीछे के वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने अपनी जीवन को सेवा के लिए दिया है, 1-2 दिन देते हैं, कभी कभी सुसमाचार, उनको काम पे लगाओ। कलीसिया भी घर बैठी है, हर संडे उन्हें प्रीच देके कुछ काम पे लगाओ कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जाओ घरों में प्रार्थना करो, जाओ ये करो वो करो, भटकी हुई पेड़ों के पास जाओ, आपका पड़ोसी को चर्च में नहीं आ रहा है उसके पास जाओ। मतलब पीछे तीनों सिस्टम काम कर रहे होने चाहिए। बोले आमेन। मतलब आप इसे करेंगे कि आप प्रेयर में, आप मिनिस्ट्री में, पिछले सारे सिस्टम्स के लोग हैं। तो ज्यादातर आपको जो आत्मिक लोग हैं उनके गुणों को पहचानो, उनके गिफ्ट्स को पहचानो। जब ये मिनिस्ट्री शुरू हुई थी, ऐसे लोग चर्च में आए जिन्होंने, पास्टरों ने उन्हें निकाल दिया। माड़ा थोड़ा सा भी इन्होंने अपना सिस्टम बोला, पास्टरों ने निकाल दिया। कोई थोड़ी सी बात हुई, पास्टर समझ नहीं पाए, जो उनकी चर्च में हीरा थे वो उन्हें कूड़ा समझ के उन्होंने निकाल दिया। पर जब वो यहाँ आए वो हीरे बन गए। हालेलुया। क्योंकि उनको पहचान लिया गया कि ये यहाँ फिट हो सकते, ये बंदा ये काम कर सकता है। जिनको सेवकाई की बुलाहट है उनको सेवा करानी है। हर एक को तुम फौरन नहीं तोड़ दोगे, चलो फौरन जाना पास्टर जी, जा बेटा बोना फिर ठीक है मिनिस्ट्री में जाके। हर एक को तुम फौरन नहीं भेजोगे, हर एक की बुलाहट नहीं, तुझे परखना है। इसको फौरन नहीं, इसको मिनिस्ट्री में सारा जीवन भर साथ रह के सेवकाई के साथ होके काम करने के लिए चुना है। कई बार तुम अच्छे लोगों को खो देते हो, तो तुम्हें परख का आत्मा चाहिए, कौन से लोग और क्या कर सकते हैं। मान लो कई बार हमने देखा, मान लो कई बार हमने देखा कि चर्च में ओके यहाँ कलर करना है, रंग करना है, ये दीवारों ये कमरों पर हमने रंग का काम शुरू करना है। ओके, बाहर से हम लोग बुला रहे हैं, ऑफिस में कोई बंदा मिलके जा रहा है, पास ही ऐसा 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 बहुत ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। हम काम भी करते हैं, हम कलर का काम करते हैं, तो कभी कभार वो भी सीजन में मिलता है, कई बार वो बंद हो जाता है, फिर और काम। तो वो तो मैंने बताया, चलो सीजन के अलावा भी और काम करना है, आपको ये करना है वो करना है, ताकि कभी गटी ना रहे तुझमें। जैसे बाइबल बताती है, तुझे मेहनत करना है ताकि तुझे गटी ना रहे, तुझे अपनी मेहनत को बढ़ाना है। तो सोचो, तुमने कभी भी लिखाया नहीं कि चर्च में कभी भी रंग का काम की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल करना। समझ पा रहे हैं? लोगों के माइंड में चीजें नहीं है, आप क्रिएट करते हैं, आप बताते हैं, आप उन्हें बताते हैं। हालेलुया। तो इसी रीति से आपको क्या उन्हें दे रहे हैं, तो उनको सबको काम में लगाना है। और अगली बात, आपको अपनी मेहनत बढ़ानी, अपनी मेहनत। ये तो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, लगा रहे हैं मिनिस्ट्री पर। आपको पता है पीछे लगातार हफ्ते में मिनिस्ट्री हो रही है, आप सुसमाचार जा रहे हैं तो ही तो लोग आ रहे हैं। रूहों के बचने की गिनती बढ़ने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। रूहों को बचने के लिए आप कितना काम करते हैं, आपको उसके लिए सीरियस होना है। ये इतना कम क्यों, ये बढ़ना चाहिए। पर उसके पीछे क्या है? नए लोगों को केयर करना शुरू करो। जब वो आते हैं उनकी केयर बढ़ाओ, उनके लिए सिस्टम स्ट्रांग करो। आपको अपनी मेहनत बढ़ानी है। जितना हो सके संडे मीटिंग के बाद, कईयों ने मिला ओ पास ऐसे ऐसे ग्रोथ रुक गई, तो अभी ये चीजें शुरू की, काउंसलिंग शुरू की नए लोगों की, जो आ रहे हैं उन पर ध्यान देना शुरू किया। संडे मीटिंग के बाद अगर 5 लोगों को मिल रहे थे, 15 लोगों को मिलना शुरू किया, अदर दिन लोगों को मिलना शुरू किया। आपको पता है काम कर रहे हैं। जो रह सकते हैं ओके रह गए, अगले इस बार मिल लो, इस बार मिल लो, इस बार इतने लेहन किए गए। तो आपको मेहनत को, कार्य को बढ़ाना है। जब वो बढ़ता है तो मिनिस्ट्री भी बढ़ती है। आप अपनी मिनिस्ट्री के हिसाब से कितना बढ़ा रहे हैं। तो जब आप कार्य को बढ़ाते हैं तो मिनिस्ट्री भी बढ़ती है। अपनी मेहनत को आपको बढ़ाना है। हालेलुया।